ये कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी कहावत है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति गलती या अपराध चोरी करने के बाद भी शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा अकड़ दिखाता है, दूसरों पर दोष मढ़ता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब गलती करने के बाद भी अपनी गलती ना मानना और उल्टे रोब झाड़ना। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा तहसील अंतर्गत खैरी कला के ललईपुरवा गांव निवासी राम धीरज पुत्र माधव राम पर, जिसने अवैध भूमि पर कब्जा करके घर बना लिया और उसके बाद धीरे धीरे गांव के लोगों का रास्ता भी कब्जा कर लिया। अब गांव वालों का कहना है कि उस रास्ते से जब किसान गुजरते हैं तो इनके परिवार के लोग हंसिया डंडा लेकर के मारने को दौड़ते हैं। पहले हरिजन आबादी थी, हरिजन चले गए और इन्होंने फर्जी कब्जा कर लिया हरिजन की ज़मीन पर। इसके बाद घर बना लिया और धीरे धीरे रोब झाड़ने लगे कि इसे हमने खरीदा है। पोल तब खुल गई जब क्षेत्रीय लेखपाल वहां पर पहुंचता है और घर के कागज़ मांगता है तो कागज़ पेपर दिखाने में असमर्थ हैं। अब जब ये तय हो गया है कि भूमि सरकारी है तो सरकार को अवैध कब्जा हटवाना चाहिए और बुलडोजर लगा करके जितना भी अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त करके ग्रामीणों को रास्ता देना चाहिए, ताकि ग्रामीण अपने खेत में इंजन ट्रैक्टर ले जा करके खेती बाड़ी कर सकें। कई लोगों के खेत परती पड़े हुए हैं सिर्फ रास्ता ना होने की वजह से। कहते हैं कि चादर जितनी लंबी हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। कहने का मतलब साथ है कि जितने में अवैध कब्जा करके बैठे हो उतने में गुजारा कर लो। अगर गांव के लोगों को रास्ता बंद करने की कोशिश करोगे तो बुलडोजर चलेगा यहाँ पर बाबा का। ललईपुरवा गांव में दबंगई के बल पर धीरे धीरे जमीन तो कब्जा कर लिया गया, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो लाठी डंडा के बल पर लोगों को दबाने की कोशिश की गई। और अब हौसला इतना बढ़ गया है कि धीरे धीरे सैकड़ों गांव वालों का रास्ता कब्जा करके उस पर पिलर लगवा करके पक्का मकान का निर्माण करा रहा है। जब गांव के लोगों ने 1076 पर शिकायत की, उसके बाद जब लेखपाल गांव में पहुंचते हैं और सवाल करते हैं कि अपने घर का कागज़ पेपर दिखाओ, तो वो कोई भी दस्तावेज कोई भी कागज़ पेपर प्रस्तुत नहीं कर पाता है। लेखपाल ने सहूलियत देकर के कहा 2 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटवा लो, ज़्यादा नहीं तो ये जो रास्ते पर कब्जा किया है इसको यहीं से हटवा लो, नहीं तो नोटिस भेज करके इसको गिरा दिया जाएगा। लेकिन राम धीरज की दबंगई देखो, राजस्व निरीक्षक के आदेशों की भी धज्जियाँ उड़ा रहा है राम धीरज। अब गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि जिलाधिकारी श्रावस्ती सीधे इस मामले को संज्ञान में ले और इनके पूरे घर की नपाई हो, और अगर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, ताकि सैकड़ों गांव के लोगों को उनका पुराना रास्ता मिल सके, लोग अपना खेती बाड़ी कर सकें। तो ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद सीधे सीधे दबंगई है। ललईपुरवा गांव में आपको लेकर के चलते हैं। ये बगल में राम धीरज ने जो घर बनवाया है, ये बताया जा रहा है कि हरिजन आबादी थी और ये हरिजन नहीं है। इन्होंने हरिजन से ज़मीन कैसे खरीदा, क्या इन्होंने जिलाधिकारी की अनुमति ली, क्या इसका दाखिल खारिज हुआ है? सारे कागजात पेपर अगर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए, क्योंकि गाँव के लोगों ने सहूलियत देते हुए इनको कुछ नहीं कहा, इनको नहीं रोका। इन्होंने घर बनवा लिया, इनका परिवार बस गया, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे गांव के रास्ते पर कब्जा करते जा रहे हैं। यहाँ गरीब किसान अगर एक बिस्वा अगर 1 इंच ज़मीन खरीदना चाहता है तो वो बाहर प्रदेश में कमाई करते करते उसकी उम्र गुजर जाती है और 1 फीट ज़मीन नहीं कब्जा कर पाता है, 1 फीट ज़मीन नहीं खरीद पाता है। और ये देखिए, इनको फ्री में ज़मीन मिल गया। इनको लगता है जैसे किसी को जानकारी नहीं है। ये योगी की सरकार है। योगी की सरकार में सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण अगर कहीं पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। शायद इनको पता नहीं है कि श्रावस्ती में कहाँ कहाँ बाबा का बुलडोजर गुजरा है। और अब बाबा का बुलडोजर ललईपुरवा गांव में चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही हद कर दी है। जितना इन्होंने अवैध कब्जा करके रखा था उसके आगे इन्होंने पैर पसारने की कोशिश की है। वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रास्ता इन्होंने छोड़ा है जहां पर आदमी एक बोझ घास लेकर भी नहीं जा सकता। इस रास्ते से ट्रैक्टर ट्राली आता था, किसान अपना इंजन लेकर के जाता था और अपने खेतों की सिंचाई करता था, अपने खेतों की जुताई करता था। ये देखिए, ये गांव के लोग हैं, सैकड़ों ग्रामीण हैं, बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें हैं। इस उम्र में इनको हंसिया डंडा लेकर के खदेड़ा जाता है, वो भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके वो अपना कॉलर पलट रहा है। इसके ऊपर सरकारी बुलडोजर चलना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं। जब 1076 पर ग्रामीणों ने शिकायत की है तो जो क्षेत्रीय लेखपाल वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा ये कब्जा खुद से हटा लो, नहीं तो हम नोटिस दे करके इस पर बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं। जब क्षेत्रीय लेखपाल पहुंचे हैं तो स्वयं उन घर वालों ने कबूल किया है कि इनका जो कब्जा है वो अवैध है। एक तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा, जैसा मैंने आपको बताया कि चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जिलाधिकारी श्रावस्ती, उप जिलाधिकारी भिनगा को इस मामले को संज्ञान में लेकर के तत्काल
जो है इनको बेदखली की नोटिस जारी की जाए और उसके बाद सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज हो और इसी के साथ गांव में बुलडोज़र की कार्रवाई हो, ताकि लोगों को एक संदेश जाए कि सरकारी ज़मीन पर जितने लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं, कब्जा करके बैठे हैं, वो सावधान और सतर्क हो जाएं। चलिए हम आपको दिखाते हैं, जब क्षेत्रीय लेखपाल गांव में पहुंचे हैं और राम धीरज पुत्र माधव राम से जब कागज़ मांगा गया है तो उनका मुंह बन गया है और कोई भी कागज़ प्रस्तुत करने में वो पूरी तरीके से असमर्थ हैं। अब ये साबित हो गया है कि ये लोग हरिजन की ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और गाँव वालों का रास्ता बंद करके बैठे हुए हैं। उस पर उन्होंने पिलर लगा करके पक्का निर्माण करा लिया है।